और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। उन्नाव के मिर्जापुर अजी गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है। ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का ऐलान वहां पर कर दिया है। दबाव बनाकर वोट डालने का आरोप भी लगा रहे हैं ग्रामीण। सई नदी पर पुल का निर्माण नहीं होने की वजह से नाराजगी है और इसी नाराजगी के चलते वोट का बहिष्कार भी कर दिया है। थाना अध्यक्ष औरास और बीडीओ समझाने में वहां पर जुटे हुए हैं। डीएम को मौके पर बुलाने पर ग्रामीण लगातार अड़े हुए हैं। अब ये देखिए तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो गांव के लोग हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि दबाव बनाकर वोट उनसे डलवाया जा रहा है। वोट वो डालना नहीं चाहते हैं क्योंकि लंबे वक्त से पुल का निर्माण वहां पर नहीं हुआ है। अब ग्रामीणों का कहना है कि जब तक डीएम वहां पर नहीं पहुंचेंगे तब तक वो इसी तरीके से प्रेशर तो बन गया, वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं की बात को कहते रहेंगे। विरोध जो ऊपर तक पहुंच जाएगा। उधर लखनऊ की सरोजनी नगर सीट इस बार हॉट सीट बनी हुई है। सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह भाजपा प्रत्याशी हैं। कैसी है उनकी तैयारी, देखते हैं उनसे खास बातचीत। लखनऊ में मतदान शुरू हो गया है और सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजेश्वर जी क्या कहना है? गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा है। सबसे अनुरोध है सब लोगों को निकलकर मतदान करना चाहिए। ये बड़े बलिदानों के बाद ये हमको अधिकार मिला है। ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य है, दायित्व है, संवैधानिक अधिकार है। सबको इसका उपयोग करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, सब जगह बहुत अच्छा है। तो आप इतने कम समय में प्रचार करने को आपको मिला। एक दिन में आप लगभग 18-20 सभाएं करते थे। लगभग अब तक आप 250 सभा कर चुके हैं। कितना प्यार मिला? बहुत ज़्यादा सम्मान, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा उत्साह है। सब जगह करीब करीब मैं होके आया हूँ। जहाँ नहीं पहुँच पाया वहाँ पे भी जाऊँगा। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता बहुत खुश है। जितनी योजनाएं चल रही हैं उनसे जनता बहुत खुश है। योगी जी और मोदी जी के ऊपर इतना अपार जनता को विश्वास है और इतना अपार स्नेह है उनसे कि वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, सरोजनी नगर में किसी का मुकाबला आप मानते हैं? नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, काडर बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 1 लाख वोट से चुनाव जीतेगी। और पूरे लखनऊ में क्या समीकरण देखते हैं? लखनऊ में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बहुत अच्छा है, यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। राजेश्वर सिंह काफी उत्साह के साथ, आत्मविश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ हमारे साथ कैमरामैन हरिओम सरोजनी नगर से। इधर लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने सिंगार नगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने परिवार वालों के साथ अपने बूथ पर पहला वोट डाला। इस दौरान मेयर संयुक्ता भाटिया ने मतदान केंद्र में मत वृक्ष भी लगाया। तस्वीरें देखिए आप। लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया मतदान करने पहुंची, मत वृक्ष भी वहां पर लगाया। तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं जो ग्राउंड जीरो से आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं मतदान की और उससे जुड़ी तमाम हलचल की। लखीमपुर चलेंगे। मोहम्मद मोइन इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, क्या इस वक्त ताजा अपडेट है वहां से आपके पास? हम मोइन के पास चले। मतदाता जो है वो लाइन बना करके आ रहे हैं मतदान। जी मोइन जी। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली के एसजीएस सेंटर पर और आपको बता दें कि तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त बीत गया है और 1.5 घंटे के बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वोटरों की चहलकदमी भी पोलिंग सेंटर्स के अंदर देखने को मिल रही है। हम शहरी सेंटर पर हैं लेकिन उसके बावजूद 2-2, 4-4 की संख्या में जो मतदाता है वो लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर वोट दे रहे हैं और यहाँ खास इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं कि दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल रखी गई है। जिन लोगों का नाम जिन लोगों तक वोटर पर्ची नहीं पहुंची हुई है उनके लिए यहाँ पर बीएलओ बिठाए गए हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोग आराम करना चाहे वो उसके लिए व्यवस्था की गई है। पानी और चाय के इंतजाम किए गए हैं और चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर मतदान करने के लिए चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम हमारे साथ बिल्कुल वहां पे चाय पानी की व्यवस्था भी की गई है। और मोइन आपके पास वापस आएंगे। रायबरेली से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। ये रायबरेली के मतदान केंद्र की आप तस्वीर देख रहे थे। अब आपको लखीमपुर लिए चलते हैं विवेक त्रिपाठी के पास और विवेक से जानते हैं कि लखीमपुर में इस वक्त सबसे ताजा तस्वीर क्या है उनके पास दिखाने के लिए और बताने के लिए सबसे बड़ी खबर क्या है। विवेक।
बिल्कुल राजन, देखिए जो सबसे संवेदनशील बूथ है यानी निघासन विधानसभा क्षेत्र का पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनवीरपुर, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को अभी वोट देने आना है। हालांकि उनको 7:30 बजे आना था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं और लगातार कोशिश हो रही है। यहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि इस मतदान केंद्र से मीडिया कर्मी बाहर चले जाएं, तब जाके वो अपना वोट कास्ट करें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके परिवार के सदस्य, चूंकि वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं। और अब लंबी लाइन देख रहे हैं। इस मतदान केंद्र में 4 बूथ हैं, 4 बूथ में आप चारों जगह पर और यानी आसपास का वोटर जो है पूरे जितने जो गांव हैं, जो मजरे हैं, वहां का वोटर सुबह 7 बजे से ही यहाँ लाइन लगा के खड़ा है। कुछ युवा वोटर भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? नहीं, डाल चुके हैं पहले। किस मुद्दे पर डाल रहे हैं यहाँ? क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं, यहाँ सब ठीक है। कोई मुद्दा, आपकी कोई समस्या है? सरकार क्यों चुनते हैं? अपनी समस्याओं को हल करने। सब ठीक है, हाँ बढ़िया है। सब ठीक है, आप क्या कहेंगे? सब बढ़िया है। कौन से मुद्दे पर चुनाव? नहीं, मुद्दा कोई नहीं है। विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का, महंगाई का? सारी सरकारों से ज्यादा इस सरकार में विकास तो हुए है। विकास का तो मुद्दा है ना, विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। हाँ, तो कहिए कि विकास के मुद्दे पर आप बताइए क्या कहेंगे? ठीक है, सब बढ़िया है। ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। सब जी, हमारे क्षेत्र के 2 मुद्दे हैं। एक तो बाढ़ का मुद्दा है। हमारा क्षेत्र जो है बाढ़ से पीड़ित है। इस साल सारी फसलें नष्ट हो गई, किसान बर्बाद हो गया। हम यही सोचते हैं कि चलो सरकार बनेगी तो जो है ठीक है, वो अपने दल का नाम न ले, मुद्दे उन्होंने बता दिए। कई लोग ऐसे थे जिनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन इन श्रीमान ने बताया कि बाढ़ का मुद्दा है। आपके पास वापस आएंगे विवेक, फिर से एक बार बात करेंगे इन मतदाताओं से जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर। लेकिन पीलीभीत चलते हैं सनुज शर्मा के पास, और पीलीभीत में जो 4 विधानसभा सीटें हैं वहां पर मतदान क्या चल रहा है, इसकी रिपोर्ट ले लेते हैं सनुज से। सनुज, हाँ देखिए, मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर पीलीभीत की बात करूं, हमारे साथ यहाँ पीलीभीत से जो विधायक हैं और बीजेपी के प्रत्याशी संजय सिंह गंगवार हैं, अपनी पत्नी रश्मि गंगवार के साथ वोट डालकर यहाँ पे आए हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो वोट का निशान दिखा दीजिए। देखिए, वोट किया है और विक्ट्री भी यहाँ पर बना रहे हैं। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, देखिए लगातार कहते हैं आज परीक्षा की घड़ी है, बहुत मेहनत की, आज क्या लग रहा है? जो मेहनत करता है उसका परिणाम भी अच्छा आता है। और 5 साल परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता हैं, उनके साथ हमको काम करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ और पीलीभीत का जो चौमुखी विकास हुआ है, चाहे पार्क का देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, नौजवानों के लिए खमीर की बड़ी इंडस्ट्री देख लीजिए, जो पार्क बिल्कुल धरने में बदल गए थे, धरना पार्क हो गए थे सापा की गवर्नमेंट में, वो देख लीजिए। पहले गुंडे आते थे मोटरसाइकिल से बाजार में बहनों का पर्स छीन के ले जाते थे, एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है पूरे समय पर। 1-2 घटनाएं हुई, उसको तत्काल 1-2 घंटे में ट्रेस कर लिया गया, और जो पर्स छीनने वाले थे मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी पुलिस ने उनके नाम भी उजागर किए। नाम भी उजागर किए। मुकाबला किससे मान रहे हैं? एक तरफ शैलेंद्र सिंह है, दूसरी तरफ मुकाबला तो यहाँ किसी से नहीं है। यहाँ 80% हमारा है, बाकी में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है। अच्छा, बंटवारे में भी आपका है। मुझे बताइए कि देखिए, कहा जाता है, अगर मैं पीलीभीत की बात करूं तो बांसुरी की नगरी है। एक तरफ बांसुरी की धुन सुनाई देती है और दूसरी तरफ चूंकि टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर, बाघों की दहाड़ भी यहाँ पर सुनाई देती है। तो बांसुरी की आसानी से बज रही है, पब्लिक उसको मंत्रमुग्ध हो रही है। बांसुरी खूब आसानी से बज रही है। ठीक अभी ठीक। और इस वक्त डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की तस्वीर हमें मिल रही है। शैलेश अरोड़ा उनके साथ हैं। साथ में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, अभी पूजा पाठ किया अपने घर पर। सर, जानना चाहेंगे, चौथा चरण है, मध्य में पहुंच चुका है मतदान, किस तरह से अब तक देख रहे हैं 3 चरण के बाद? देखिए, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का महापर्व है, और लोकतंत्र के महापर्व में जो मतदान है वो एक आहुति से कम नहीं है। मैं सबसे यही अपील करूंगा कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, और राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रहित में चिंतन के लिए और विकास की अवधारणा को और बलिष्ठ करने के लिए मतदान लोग करें, ये मेरी सबसे अपील है। सर, अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं, पहले 400 सीटों की बात थी, अब सपा के लोग कहते हैं 350 सीटों से ऊपर लेके आएंगे 3 चरण की स्थिति को देखिए। देखिए, कोई दावा करने का हर आदमी को अधिकार है। जब कोई लोग कह सकते हैं कि हम फौज में भर्ती करा देंगे, तो फौज में भर्ती करा देने का पता ही नहीं कि रक्षा मंत्रालय कराता है कि फौज कराता है, कौन कराता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार फौज में भी भर्ती कराने को तैयार बैठी है। तो वो ऐसे वादे कर रहे हैं जो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं।
और केवल सपना दिखाना लोगों को और लोगों को भ्रम में रखना। 27 लाख फॉर्म भराए थे पहले और 27 लाख फॉर्म मकान देने के लिए भराए थे, 2700 मकान भी नहीं दे पाए और आज 43 लाख मकान जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने मिलकर दिए। तो उनके कहने में और करने में अंतर है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। लगातार आप पूरे प्रदेश में आपने दौरे किए, क्या हवा देख रहे हैं? भाजपा का क्या आकलन अपने को लेकर? बीजेपी की हवा चल रही है और विपक्ष की हवा निकल रही है और मैं समझता हूं कि ये जो सारा गठजोड़ है ये मिल भी जाएगा तो 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगा विपक्ष का और भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेगी। विकास और घर घर मोदी जी और योगी जी की विकास योजनाओं का पहुंचना। ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ने जिस प्रकार से आह्वान किया है और मैं समझता हूँ बढ़ के आई है और इसका परिणाम ये भी है कि हर जगह मतदान भी ज़्यादा हो रहा है और जनता सहज भाव में राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। जनता अपनी नीतियों के अनुसार चुनाव लड़ रही है। लखनऊ को अटल जी की विरासत कहा जाता है। सपनों का लखनऊ है अटल जी का और सारे सपने सब लोग पूरा करेंगे। आखिरी सवाल, रीता बहुगुणा जोशी जी के बेटे मयंक जोशी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है कल, फोटो भी सामने आ चुका है। पहले वो था कि कैंट से अपने लिए टिकट चाहते थे, नहीं मिला, क्या लगता है नुकसान तो नहीं होगा? बस एक ही चीज़ मैं बताऊंगा, बीजेपी का अंडर करंट अब हाई वोल्टेज करंट में परिवर्तित हो चुका है। कौन किससे मिलता है ये मुझे जानकारी नहीं है, इतना ही कह सकता हूँ कोई किसी से मिले, जनता बीजेपी से मिल रही है। बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोई किसी से भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है और जहां तक बात है जनता की तो उनका कहना है चुनाव जनता लड़ रही है। ठीक है शैलेश, बिल्कुल हमने देखा कि वो कह रहे थे कि अंडर करंट जो है बीजेपी के वो हाई वोल्टेज करंट में तब्दील हो चुकी है। दावा कर रहे हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनके दावे को आपने देखा। ऐसे दावे तमाम राजनेता अपने अपने दलों के लिए और स्वयं के लिए कर रहे हैं क्योंकि आज मतदान चल रहा है और ये तस्वीर आप देख लीजिए, तमाम हमारे सहयोगी जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये अलग अलग जिलों से, अलग अलग लोकेशन से आपको आज के मतदान की रिपोर्ट दे रहे हैं, तमाम अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतदान की महा कवरेज देख रहे हैं आप भी गंगा पर, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तस्वीरें पीलीभीत से मिल रही हैं, वहां पर वोटिंग शुरू हो गई है और वोटिंग के दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि आज का ये उत्सव कितना अहम है। कई मतदान केंद्रों पर बैंड बाजा की धुन बजाकर मतदाताओं का उत्साह बढ़ाया जा रहा है। पीलीभीत में मतदान शुरू हो चुका है और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए और मतदाताओं का स्वागत करने के लिए ये तस्वीरें देखिए वाकई उत्साह बढ़ाने वाली हैं। और ये तस्वीरें हैं रामलुभाई साहनी राजकीय महिला डिग्री कॉलेज पीलीभीत की और जो धुन बज रही है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लोगों को ये बताने के लिए काफी है कि आप आइए, वोट जरूर कीजिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। पूरी कोशिश है कि जैसे भी हो पीलीभीत में मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। जब लोग यहां से आ रहे हैं तो उनके स्वागत में इसी तरीके से ये गीत गाए जा रहे हैं ताकि वो उनका उत्साह बढ़ सके और वो जब यहां से वोटिंग करके वापस जाएं तो लोगों को बता सकें और जो लोग अपने घरों से निकलना नहीं चाहते हैं, वोट नहीं डालना चाहते हैं, वो भी जागरूक हों और वो वोट करें। कुछ मतदाता हैं यहाँ जो वोट डालकर यहाँ आ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी जानना चाहूंगा आपसे, सुबह ही सबसे पहले आपने वोट डाला है, मन में क्या एक चीज सोचकर आप आए थे कि मुझे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है और ये सोचकर वोट? मताधिकार का प्रयोग जो है हर नागरिक को करना चाहिए, ये लोकतंत्र की खूबी है, ये लोकतंत्र की खूबी है, यही हमारे देश का चलन है। हम सबसे पहले जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। पीलीभीत की आपने तस्वीर देख ली। अब हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, लखीमपुर से विवेक और रायबरेली से मोइन। पहले चलेंगे लखीमपुर विवेक के पास और जानेंगे कि वहां से ताजा अपडेट क्या है, क्या खास चल रहा है वहां पर, वोटिंग के दौरान क्या विशेष दिखाई दे रहा है विवेक आपको इस वक्त? देखिए राजेंद्र, वोटिंग जिस तरह से जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, नज़ारा है, छोटा सा बूथ है, मतदान केंद्र है, 4 बूथ हैं सिर्फ, लेकिन आप भीड़ देखिए, भीड़ 4 लाइनें लगी हैं, महिलाओं की अलग लगी है, पुरुषों की अलग लगी है, 4 बूथ हैं छोटे छोटे। और कैमरामैन राजू से कहूँगा मैं, आप किनारे से पहले दाईं तरफ से दिखाना शुरू करें कि किस तरह से लंबी लाइनें वहाँ पर लगनी शुरू हुई हैं और लोगों का आना जाना लगातार जारी है। ये आप देख रहे हैं सामने जो सबसे दाईं तरफ, उसके बाद दूसरे नंबर की लाइन है, फिर ये तीसरे नंबर की लाइन है और उसके बगल में महिलाएं भी वहाँ पर खड़ी हुई हैं, तमाम महिलाएं भी उत्साहित होकर आ रही हैं। और ये चौथे नंबर की आखिरी लाइन तो
लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए पीछे वहाँ बूथ से आपने देखा और पीछे यहाँ तक लाइन हो गई है और उसके बगल में महिलाओं की भी लाइन उसी तरह से बढ़ती जा रही है। इधर बीच में आपको दिखाएं नज़ारा, पुलिस प्रशासन के अधिकारी खड़े हुए हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया को यहाँ से हटाया जाए ताकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यहाँ पर वोट डालने आ सकें। ये कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। यहाँ एसडीएम मौजूद हैं, जो तिकोनिया थाना है उसके इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं, यहाँ पर डिप्टी एसपी भी मौजूद हैं। लगातार कई बार ये प्रयास विवेक वो सुबह से ही कर रहे हैं, जैसा कि आप लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन एक अच्छी तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि वहां पर कतार लगी हुई है, मतदाताओं की लंबी कतार है लखीमपुर में मतदान करने के लिए। और सुबह से प्रयास ये किया जा रहा है कि आप लोगों को वहां से हटाया जाए, मीडिया को वहां से हटाया जाए। जरूर हम देखना चाहेंगे जब भी इसका क्लैरिफिकेशन आएगा कि इसकी वास्तविक वजह क्या है। मोइन भी हमारे साथ हैं रायबरेली से और उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि यहाँ स्टूडियो से, ब्रेकिंग सेंटर से गुंजन दीक्षित तमाम बड़ी ब्रेकिंग अपडेट्स आपको दे रही है और डेटा सेंटर से तमाम डेटा इन तमाम 59 सीटों से जुड़ा हुआ प्राची पाराशर आपको दे रही है। और ये मां कवरेज जारी है, चौथे चरण का मतदान चल रहा है 9 जिलों की 59 सीटों पर। तमाम तस्वीरें, तमाम बड़ी अपडेट्स दिखाने का आपको जो सिलसिला है वो एबीपी गंगा पर लगातार जारी है।